जय हिंद। आज हम इंडियन हिस्ट्री के प्रागैतिहासिक काल से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम हमारा जो इतिहास है वह कहाँ से शुरू होता है और इसका खात्मा कहाँ होता है, इसके बारे में हम इंडियन हिस्ट्री में जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्लास रहेगा, अगले क्लास ऐसे से आपको मिलते जाएंगे। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि तो हमारा इतिहास कब से चालू होता है और यह कब तक रुकता है। तो हम जब इतिहास की जब बात करते हैं तो वह प्रागैतिहासिक काल से लेकर हमारा हमारा ऐतिहासिक काल तक चलता है। ऐतिहासिक काल में भी कोई कालखंड बांटा गया है, प्रागैतिहासिक को भी बांटा गया है, आदि ऐतिहासिक काल को भी कालखंडों में बांटा गया है। जैसे कि हमारा प्राग ऐतिहासिक काल को इन्हें चार कालखंडों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे कि उन्हें मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। हम जो प्राग ऐतिहासिक काल है उन्हें हम चार कालखंडों में बांटते हैं। तो चलिए देखते हैं तो हम किसके तो हमने प्राग ऐतिहासिक है, इसे हम चार काल खंडों में बांट दे। पहला हुआ हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और एक हमारा ताम्र पाषाण काल। ये चार भागों में इन्हें हम बांट के पढ़ते हैं। वैसे ही आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल को भी हम तीन मुख्य सभ्यता के रूप में बांटते हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता, कासा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता, तीनों सभ्यता के नाम से यह जाना जाता है। दूसरा और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। यह तीन सभ्यता में हम आदि ऐतिहासिक काल को बांटते हैं। और जो हमारा ऐतिहासिक काल होता है, ऐतिहासिक काल को हम प्राचीन काल जो हम सिंधु सभ्यता से लेकर 1200 ईसा 1200 ईस्वी तक पढ़ते हैं, वह हमारा प्राचीन ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो हमारा आता है वह मध्य ऐतिहासिक काल आता है, आधुनिक ऐतिहासिक काल आता है, नेहरू ऐतिहासिक काल आता है और एक हमारा विश्व का इतिहास को हमें पढ़ना होता है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ऐसे हमारे कुछ विश्व के ऐसे सभ्यता हमें पढ़ने पड़ते हैं जो हमें विश्व इतिहास को जानने से इसे पता चलता है। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या होते हैं, आदि ऐतिहासिक काल क्या होते हैं और हमारा ऐतिहासिक काल क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहा जाता है जिनमें जो हमारे जो पूर्वज जो मानव सब आए, वे खुले आसमान, खुले पेड़ पौधे के नीचे रहते थे। नदी के किनारे वह ज्यादा रहना पसंद करते। क्यों नदी के किनारे ज्यादा रहना पसंद करते थे? क्योंकि नदी के किनारे उन्हें जिस तरह के जल की आवश्यकता होती थी तो जल में नदी के किनारे मिल जाते थे। नदी में जीव जंतु पानी पीने के लिए आते थे तो उनका आखेट करते थे। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। तो वे उन लोगों का आखेट करते थे और उनका वह भोजन करते थे और अपनी आजीविका का गुजारण करते थे। जैसे कि वे जंगल में घूमते कुछ फल फ्रूट मिल गया, उन्हीं को खा के वे अपना गुजारा करते थे कि वे नहीं जानते थे कि कौन सा फल जहरीला है, कौन सा फल जहरीला नहीं है। जब वे फल को खाते थे तब कोई कोई व्यक्ति के जान चली जाती थी, जिससे उन्हें पता चल जाता था कि हाँ ये फल जहरीला है, इसे अब नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो मानव के जो विकास होते गया वह धीरे धीरे बढ़ता गया, जो उनके ब्रेन यानी कि बौद्धिक विकास को बढ़ावा मिलता गया। जो प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिनमें मानव केवल साधारण जीवन जीने लगा था, पर खुले आसमानों के नीचे जीता था। वे जंगलों में घूमता था, अपना भोजन करता था। उसके बाद वे जंग पानी के नदियों के निकट रहने का ज्यादा कोशिश करता था। क्यों कोशिश करता था? क्योंकि उन्हें पानी की आवश्यकता है। सभी मनुष्य को सबसे मुख्य जो स्रोत होते हैं वे पानी ही होते हैं। तो इसमें उन्होंने सर्वप्रथम पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। जिन्होंने सबसे पहले जो मानवों ने जो अपना हथियार के रूप में जो यूज किया था वह पत्थर को किया था, इसलिए हम प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। जो हमारा आदि ऐतिहासिक काल, हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में आप सबको अच्छे समझा। पाषाण कालीन बोलेगा तो हमारे जो आदि ऐतिहासिक काल, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। वैसे ही हम आदि ऐतिहासिक काल, हमें प्राग ऐतिहासिक काल में कोई कोई लिखित जानकारी नहीं मिले हैं। मानव केवल ऐसे ही साधारण जीवन, उनके उतने बौद्धिक विकास नहीं थे जिनके चलते वे कोई साक्ष्य नहीं छोड़ते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता। केवल एक पाषाण का पता चलता है कि हाँ वे लोग मानव थे जिन्होंने पत्थरों का यूज करना सर्वप्रथम सीखा। अब आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखते हैं, मानव ने लिखित स्रोत छोड़े हैं। गुफा में वे जाते थे, गुफा में इस समय रहने की उन्होंने कोशिश की। जब वे गुफा में रहने लगे थे और आदि इसी ऐतिहासिक काल में हम आग की खोज वे गुफा में रहने लगे।
उसके बाद मानव ने गुफा में चित्र बनाना सीख गए और वे अपने भाषा से हमें समझाने के लिए उन्होंने कुछ साक्ष्य छोड़े हैं। लिखित स्रोत तो नहीं छोड़े हैं, परंतु चित्रकारी स्रोत छोड़े हैं, परंतु हमने उनके चित्रकार और लिखित स्रोत वो हमने पढ़ नहीं सका है, उनके बारे में समझ नहीं सका। जैसे सिंधु सभ्यता में ऐसे कुछ स्रोत छोड़े गए हैं जिन्हें हम कभी नहीं पढ़ सके हैं, तो जिन्हें हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और ऐतिहासिक काल जो हमारा होता है प्राचीन काल से लेकर हमारा मध्य ऐतिहासिक काल, आधुनिक ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें लिखित स्रोत भी प्राप्त हुए हैं और हमें इनके बारे में अच्छा से भी हमें जानकारी प्राप्त मिली है। तो हम चलिए जानते हैं कि पहला प्राग ऐतिहासिक काल में जो पहला काल होता है वह हमारा पूरा पाषाण काल होता है। तो पूरा पाषाण काल में जो कोई बात नहीं है, इसमें सबसे बड़ी जो मानव की जो उपलब्धि थी वह पत्थर थी। वे पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते, पपड़ी जैसा करते, उन्हें छील कर उन्हें हथियार बनाते हैं और जंगल में जो लकड़ी मिलते है उसमें वे बांध कर जानवरों का शिकार करते थे। वे अपने साधारण जीवन जीते थे। तो हमारा पूरा पाषाण काल में उतने कोई मुख्य स्रोत नहीं मिला, बल्कि यह यहाँ एक पाषाण का यूज किस तरह से किया गया है पत्थर का, उसका हथियार कैसे बनाए और सबसे बड़ी उपलब्धि पत्थर की है। इसलिए हम पूरा पाषाण काल को उतने संक्षेप से नहीं जान पाते हैं कि केवल एक ही उपलब्धि मानव ने यहाँ पे की थी, वह थी हमारा पाषाण यानी पत्थर का उपयोग करना सीखा था। तो इसके बाद हम अगले लेक्चर के बारे में समझेंगे। हमने आज समझा कि एक पूरा पाषाण काल के बारे में जाना कि पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। तो सबसे बड़ी उपलब्धि थी पाषाण, पत्थर। उन्होंने पत्थर का यूज करना सीखा, उसका हथियार बनाने लगे, छोटे छोटे हथियार औजारों के रूप में उसका उपयोग करने लगे थे। मानो अपना थोड़ा सा बौद्धिक विकास हो गया था, कुछ कुछ लिखने एवं कुछ कलाकारी करने भी उन्हें जानते थे पूरा पाषाण काल में। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रेग ऐतिहासिक काल की पाषाण काल तक देखे। तो हमने प्रेग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल तक देखे। हम प्रेग ऐतिहासिक काल को कितने काल खंडों में बांटे गए थे, तो हम प्रेग ऐतिहासिक काल को 4 काल खंडों में बांटे थे। तो हम प्रेग ऐतिहासिक काल जिसको हमने कितने काल खंडों में बांटा था, 4 काल खंडों में। पहला था हमारा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा में हमने कौन में बांटा था, हमने मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरा हमने बांटा था नौ पाषाण काल, पाषाण काल। और हमने एक चौथा देखा था ताम्र पाषाण काल। जिसमें से हम प्रेग ऐतिहासिक काल के बारे में समझे, क्या होते हैं प्रेग ऐतिहासिक काल, किस कालखंडों को कहा जाता था। उसमें एक भाग हमने पूरा पाषाण काल को देख लिया था। अब जो हमारी है मध्य पूरा पाषाण काल, अब हमने मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में समझेंगे। तो मध्य पूरा पाषाण काल में जो मानव जो जाति थे वे अपने हथियार के लिए पत्थर के हथियार को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके वे करना चालू कर दिए थे। और मध्य पूरा पाषाण काल की जो सर्वप्रथम जो उनकी जो उपलब्धि थी वह थी अंत्ययोष्टि। अंत्ययोष्टि का अर्थ होता है क्रियाक्रम। तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल मध्य पूरा पाषाण काल में हमें एक ही देखने को मिलती है, वे थे अंत्ययोष्टि। अंत्ययोष्टि, अंत्ययोष्टि का अर्थ होता है क्रियाक्रम। तो अंत ओष्टि का अर्थ होता है क्रियाक्रम, जो कि हमें मध्य पूरा पाषाण काल में देखे कि मानव ने किस तरह से मृत शरीर को एक गड्ढा खोदते थे, वहां डालने के पश्चात उनके ऊपर मिट्टी से तोप देते थे और उनमें फूल अर्जित की जाती थी। जैसे जर्मनी के सनीडर नामक स्थान पर ऐसी हमें उपलब्धि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमारे मध्य पूरा पाषाण में कुछ नहीं है। अब हम आ जाते हैं तीसरा हमारा जो होता है वह नौ पाषाण काल,
नौपाषाण काल सबसे महत्वपूर्ण पाषाण काल है, जिसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस काल में जो सबसे बड़ा जो उपलब्धि हुई है नौपाषाण काल में, क्या है? कृषि कार्य। मानव ने सीख गया तो उनकी बौद्धिक विकास हो गया, तो उन्होंने कृषि कार्य करना सीख लिया। अब कृषि कार्य करना सीख लिया तो उन्हें कृषि के लिए तो पशु चाहिए। हल उल जोतने के लिए उन्होंने हल का प्रयोग करने लगा, तो उसके लिए पशुपालन करना भी उन्होंने सीख लिया। उन्होंने घड़ा बनाना भी सीख लिया। नौपाषाण काल में ही मानव ने आवास की स्थापना की, आवास की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने पहियों का आविष्कार करना सीख लिया, और उन्होंने खेती करने का जो कार्य उन्हें सबसे प्रथम जो सीखा तो वह नौपाषाण काल में ही देखा। तो नौपाषाण काल में मानव ने क्या क्या करने सीखे, तो आइए हम देखते हैं। नौपाषाण काल में जो मानव ने हमारे पहला चीज उन्होंने क्या किया? कृषि। कृषि, उन्होंने कृषि कार्य करना सीखा। दूसरा चीज पशुपालन। पशुपालन करने भी उन्होंने सीख लिया। तीसरा है हमारा आवास। आवास के भी उन्होंने स्थापना कर ली। और चौथा है पहिया। चौथा उन्होंने पहिया के भी आविष्कार कर लिए थे। और पांचवा है हमारे हड्डियों का औजार। औजार। और छठा जो है हमारा, उन्होंने क्या करना से घड़ा। पानी उन्हें पीने के लिए तो घड़ा चाहिए, तो उन्होंने घड़ा घड़ा बनाना सीखा। बनाना सीखा। और जो हमारा सातवां पॉइंट थी नौपाषाण काल के, थोड़ी बहुत शिल्पकारी। तो उन्होंने शिल्प कार्य करना भी उन्होंने सीख लिया था। तो मध्य पूर्व नौपाषाण काल में जो मानव थे वह कृषि कार्य करने भी सीख लिए, पशुपालन करना भी सीख, आवास करना, पहिया का आविष्कार भी करना सीख लिया, हड्डियों के औजार भी, घड़ा बनाना सीख लिया। और उन्होंने क्या करने? शिल्प कार्य करना भी मानव। शिल्प कार्य का अर्थ होता है, शिल्प मतलब कुछ चीज को बनाना, और कार्य करना मतलब उसमें अपने कला का प्रदर्शन करना। इस तरह से मानव ने क्या कर लिया था? नौपाषाण काल में उन्होंने, मानव ने सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि थी कृषि, पशुपालन, आवास, पहिया, घड़ा, ये सब का आविष्कार उन्होंने करना चालू कर दिया। और एक है हमारा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में तांबा की खोज हुई थी। क्या की खोज हुई थी? तांबा की खोज हमें किस काल में देखा? ताम्रपाषाण काल में हम देखते हैं तांबा की खोज सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल में देखने को मिलते हैं। तो चलिए, हमने प्रागैतिहासिक के 4 कालखंडों के बारे में आज हमने पूरा किया। और जो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वह रहेगा हमारा सिंधु सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल को कितने कालखंडों में बांटा गया, उसके बाद हम देखेंगे। ऐसे धीरे धीरे हमारे सारे इतिहास के जो लेक्चर होंगे पूरे होते जाएंगे। यह था हमारा प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल को 4 कालखंडों में बांटा। और उसी को हम क्या करेंगे? उसी को हमने सीखा कि किस काल में क्या हुआ, किस काल में क्या उपलब्धि नहीं साक्ष्य हमें मिले हैं, तो इनके बारे में हमने अच्छे से जानकारी। तो चलिए, इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं।